हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस ADMP कपल। तो आज का ब्लॉग शुरू होता है। आज है हमारा 1 डे ट्रिप। तो हम जा रहे हैं एक जगह। तो हम तैयार होके रेडी होके निकल चुके हैं सुबह के 7 बजे। तो हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। तो हम यहाँ पे चले तो हमने एक जगह रुका है जहाँ पे बहुत थोड़ी चढ़ाई थी। तो वहाँ पे ऐसा मान जाता है कि नारियल तोड़ना चाहिए। तो वहाँ पे नारियल तोड़ के हम निकल चुके चढ़ाई के लिए। तो ये देख सकते इतना खूबसूरत नज़ारा था। मतलब जहाँ हम गए थे वहाँ से अच्छा हमें ये व्यू व्यू बहुत खूबसूरत था। व्यू बहुत ही शानदार था, एकदम नेचुरल था। आप देख सकते ये चढ़ाई था। और सच्ची बताऊँ तो एक एक्सीडेंट भी हो गया था। जैसे ही हम चढ़ाई चढ़ रहे थे हमारे गाड़ी का गेट खुल गया। पर बहुत ही अच्छा लग था कि कुछ भी नहीं हुआ। टाइमली गाड़ी बहुत स्लो थी इसलिए कुछ भी नहीं हुआ। हमने गेट बंद कर लिया, पता भी तुरंत चली गया था। तो ये हम चढ़ाई चढ़ रहे थे, गाड़ी बहुत स्लो थी क्योंकि आप देख सकते हैं वो वहाँ जितना ये डाउन दिख रहा है वहाँ से हम ऊपर चढ़ते हुए इतना ऊपर तक आए हैं। ये भी थोड़ी सी और चढ़ाई बची है। काफ़ी डाउन से हम ऊपर आए हैं। इसी के लिए वहाँ पे रास्ते में नारियल तोड़ने के लिए दिया गया था ताकि सब कुछ अच्छा हो। तो हम इतना काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, हमारी चढ़ाई लगभग ख़त्म हो चुकी है। तो मैं बता दूं हम लोग जा रहे हैं अपने दोस्त के ससुराल। वहाँ पे हम जाएंगे। वहाँ पे कुछ जगह हैं थोड़ा सा ऐसे ही कि एज ए ट्रिप थोड़ा बहुत घूमेंगे और नेचुरल व्यू देखेंगे। यहाँ पे हमने पूरा नेचुरल व्यू देखा है। तो हम लोग 4-5 लोग थे और फिर हम लोग फुली एंजॉय मॉर्निंग में ही सुबह। वैसे तो हम लोग इतना जल्दी कहीं जाना होता है तभी उठ पाते हैं, वैसे कौन इतना जल्दी उठता है। तो हम लोग बिल्कुल तैयार वैयार होकर 5, साढ़े 5, 6 बजे तक में हम लोग निकल गए। इसके बाद रास्ते में हम लोग रुके थे तीनों लेने के लिए, जो जहाँ पे जिनसे जो पेड़ दिख रहे हैं ना उसी का फल लेने के लिए। तो यहाँ पे ताज़ा तोड़ के वो लोग लगाए थे। तो हम लोगों ने ले जाने के लिए और खाने के लिए भी दोनों खरीदे। ये अब इतना आसानी से मिलता नहीं। पहले तो ये आता था, अब आता नहीं है। बड़े मुश्किल से चीज़ें मिलती है, जंगल की जो चीज़ें होती हैं। इसके बाद हम लोग खरीद के गाड़ी में गाना सुनते हुए खाते हुए हम लोग सफ़र को चलते गए। और कम से कम हम लोग यहाँ से 80 किलोमीटर अप्रॉक्स कुछ ऐसा गए थे। तो हम लोग को 2 घंटे लगे हैं। 7:30 बजे निकले थे और 10 बजे शायद कुछ ऐसे ही पहुँचे थे। तो ये देख सकते हैं एकदम नेचुरल पेड़, एकदम सुनसान सड़क। तो खाते पीते गाना सुनते हुए हम लोग इंजॉय करते पहुँच गए। हम लोग का 2-2.5 घंटे ऐसे बीत गया, हम लोग को पता ही नहीं चला। बहुत ही हम लोग इंजॉय किए। तो अब हम पहुँचने वाले जहाँ जा रहे हैं। तो ये हम उनके ससुराल पहुंच गए हैं। देख सकते हैं सब मेकअप उतर गए थे वहाँ से आते में। इसके बाद हम लोग वहाँ गए, वहाँ फिर खाना वाना खाए, आराम किए, रेस्ट किए, सोए। फिर 2-2:30 बजे हम लोग फिर एक दूसरे जगह के निकले। तो घर से वो भी लगभग 30 से 35 किलोमीटर जा रहे थे, यानी कि हम फिर सीधी साइड गए। तो यहाँ पास भी चढ़ाई थी, बहुत सी नदियाँ सूख चुकी थी, भी गर्मी का मौसम है तो। और बहुत ही सुंदर नज़ारे थे, ऊंचे पहाड़ और हरे पेड़, लंबे पेड़, अलग पेड़ देखने को हम लोग को मिला। तो हम जा रहे हैं एक सीधी साइड ही पड़ता है। एक आश्रम है। तो बट कहने के लिए तो ये आश्रम है, बट हम आपको आश्रम दिखाएंगे। ये मॉडल इस ज़माने का आश्रम है। आश्रम सिर्फ नाम है और है वो घर जैसा पूरा का पूरा है। तो हम लोग मस्त नेचर का मज़ा लेते वक्त वहाँ पे हमने एक आम तोड़ी थी उन्हीं के घर से, तो खाते हुए मौसम का मज़े लेते हुए हम लोग चल रहे हैं। देख सकते हैं ये नदी टाइप का है जो कि सूख चुका है, पूरा गर्मी है। बरसात में तो लगता है ये पूरा फुल ही हो जाता होगा। सिर्फ पेड़ देखने को मिले और शुक्र है। उसके बाद जब हम निकले तो हम लोग को बहुत नहीं ठंडी की धूप करेगा, बट 2-2:30 बजे जैसे निकले उस दिन मौसम एकदम डाउन हो गया। धूप चली गई थी, धूप नहीं था, इसलिए ज़्यादा व्यू अच्छी लग रही थी।
ये जो सड़कें थी ना बहुत ही अच्छी लग रही थी, मतलब ऊंचे ऊंचे पेड़। ये एक पुल थी, ये कोई नदी थी, क्या तो नाम था इसका। हमने सोचा कि हम यहाँ पे रुकेंगे, बट अभी हम यहाँ पे नहीं रुके क्योंकि हमें वापस भी आना था। हम इतना काफ़ी दूर जा भी रहे थे, तो फिर हमें लौट के आना भी था। तो ये हम आश्रम पहुँचने वाले। आश्रम पहुँचने से पहले एक यहाँ पे नाले में बहुत सारा फूल खिला हुआ था, ये देख सकते हैं। ये नए ज़माने का आश्रम है, आप भी देख सकते हैं। जो आश्रम जो शब्द होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो कि ऐसी चीज़ नहीं होती है। आश्रम मतलब कि जो आश्रम में लोग रहते हैं वो मोह माया त्याग के रहते हैं, बट ये तो कुछ हरी अलग ही था। यहाँ पे तो बड़ी बड़ी ब्रांडेड गाड़ियाँ थी, बड़ा बड़ा घर था। और ये देख सकते हैं यहाँ पे एक एंट्री करते ही एक पेड़ में इतने आम लगे थे, इतने आम, सच में मतलब हम लोग तो देख के शॉक हो गए कि लगता है इतने आश्रम में इतने सारे पेड़ थे और एक ही आम में, एक ही पेड़ में इतने आम लगते सभी के मिला के एक ही पेड़ में पूरे आम लगे थे। और पता नहीं कैसे यहाँ के लोग, हम लोगों ने पूछा तो जितने लोग यहाँ पे लोग काम करते हैं ना, कोई किसी भी चीज़ को, फल को टच नहीं करता, इसीलिए ये चीज़ें इतनी बची है, वरना ये चीज़ें इतना आम बचना मुश्किल ही था। तो हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद हमने पैर धोया, चप्पल उतारा वहाँ से। इसके बाद हम पूरा बोले कि अभी वो जो बाबा जी हैं वो भी नहीं है, तो हम गए। यहाँ पे बहुत बड़ा रसोई है, जो लोग यहाँ पे काम करते हैं और जो लोग आते हैं उनको खाना वाना मिलता है। तो मुझे लगता है कल कुछ यहाँ पे इवेंट था, कुछ काम था, इसलिए बहुत सारा बर्तन वर्तन धोने के निकाले थे। यहाँ पे देख सकते हैं बर्तन धुला, तो बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाई थी, देख सकते हैं कढ़ाई। और ये जो मिट्टी का ये चूल्हा है, जो यहाँ पे कोई भी मतलब भंडारा वंडारा होता है, फिर कोई कार्यक्रम, तो यहाँ पे खाने बनते हैं। और यहाँ पे बर्तन धुल रहा था। यहाँ पे डेली जो लोग यहाँ पे मतलब जो लोग यहीं रहते हैं, जो लोग यहीं काम करते हैं, वो लोग यहाँ से खाना पीना भी उनका यहीं होता है। और जो लोग जाते भी आश्रम में हैं, हम लोग को भी जैसे कहा गया था कि आप लोग खाना खा लीजिएगा, खाए हैं कि नहीं। इसके बाद साइड में ऐसा बैठने के लिए था, गार्डन टाइप का। बाकी ये पूरा एक जंगल ही एरिया था, उस जंगल को कवर करके, मतलब साइड साइड से दीवार करके उसे ऐसे कवर अप कर दिया गया था। तो हम लोग पहले वहाँ पे बाबा जी नहीं आए थे, तो तब तक में हम लोग यहाँ पे आके थोड़ा सा बैठ रहे थे। और जैसे ही यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो हम लोग बैठे ना, तो वो जो लाल वाली चींटी होती है ना, वो थी नीचे। वो तो चलो ठीक था, बट छोटी छोटी, पता नहीं, एकदम ऐसे बहुत छोटी छोटी थी, उड़ रही थी। वो एकदम आँख के पास आके परेशान करी थी। मतलब वहाँ पास जितना भी थे, वहाँ पे पूरे एनी टाइम तक वहाँ पे परेशान किया हम लोगों को। इसके बाद ना सीरियसली वहाँ पास ये जो बंदर है ना, ये बंदर ने मुझे इतना ज़ोर से डराया था। वहाँ पास मैं बैठी और ऊपर से वो सीट कैसे बना हुआ है, उस पर आके धड़ाम से एकदम साउंड के, मैं तो डरेगी कि क्या गिरा। पता चला कि उसको बंदर कूद के गया। फिर मैं उसको बोली स्माइल करो, सेल्फी ले रहे हैं, फिर वो देखते देखते वो चला गया। इसके बाद थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो खिंचाया हम लोगों ने। फिर हम लोग और देख रहे थे। उसके बाद जब हम वहाँ पास थे तो इतनी ज़ोर से आंधी आई थी, इतनी आंधी आई थी। तो ये जो पेड़ है ना, उनके ये कुछ फूल थे मतलब, तो देख सकते हैं देखिए कितना अच्छा गिरा हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जो मेरा दोस्त था वो वीडियो बना रहा था, बोला ये फूल बिछे हुए हैं, तो अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे बंदर भी थे, एक वहाँ बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है। जाने से तो पहले तो हमें बताया गया था कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, बट उतना जितना एक्सपेक्टेशंस था उतने नहीं देखने को चीज़ें मिली हैं। तो फिर हम उस साइड से बस उधर बैठने का था, फिर इधर साइड में आए तो ये देख सकते हैं ये सेव का पेड़ है, ठीक है। यहाँ पे 5-6 सेव के पेड़ हैं होंगे, बट हम उसमें पक गए थे कसम सीरियसली। बट हम लोगों ने यहाँ से पूछा कि इसे खाते क्यों नहीं है, यहाँ इतने लोग हैं यहाँ। उन्होंने बोला कि नहीं, सिर्फ बाबा जी ही प्रसाद के रूप में खाते हैं तभी, और नहीं तो वो बोले यार ऐसा भी क्या है, पेट में सड़ रहे और लोग इतना काम करते तो उसे कम से कम बाबा जी बंटवा तो देते इतने। और हमें दिया भी नहीं, हमने एक टेस्ट करने को मांगा तो नहीं, बोले किसी को नहीं मिलता है। फिर एक और आम का पेड़ था जिसमें दूसरी वैरायटी वाले आम थे, भी देखिए पिंक वाले ये अलग दूसरे वाले आम थे। इसमें भी बड़े बड़े एकदम
आम लगे हुए थे। यहाँ पे जो आश्रम में लोग काम करते हैं ना, मतलब उन्हें खाना पीना तो मिलता है, लेकिन जो बगीचे में चीज़ें होती है वो सेवा करते हैं, मगर उनके बिना इजाज़त के नहीं छूते हैं। इसके बाद हम वहाँ से निकलते लगभग 5 साढ़े 5 बज चुके थे। तो हम लोग एक जगह, बहुत ही अच्छा व्यू था, तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचा। इसके बाद हम लोग घर आ गए। घर को शाम को था चिकन पार्टी। इसके बाद रात को सोए थे, इतना अच्छा व्यू था, मतलब मच्छर तो थे ही नहीं। तो हम लोग सोच के, बहुत अच्छा व्यू था। ऊपर सुबह उठी तो एकदम सुन सपाटा था। इसके बाद जैसे ही मैं सुबह उठी, देख सकते हैं जो चींटियाँ लाइन से जा रही हैं। मैं यहाँ पे पैर की, और एक चींटी ने मेरे पैर में इतनी जोर की काटी ना, कसम से, मतलब कितना मेरे को लगा, क्या ही काट दिया है। आप नज़ारा देख सकते हैं सुबह सुबह को, बहुत ही शानदार और अच्छा था। इसके बाद हम लोग खा पी के हम लोग के जाने की बारी आ गई। तो ये था हम लोग का विदाई का टाइम। भाभी जी नहीं आ रही, मतलब जिनके मायके हम लोग गए थे, बाकी हम 3 लोग वापस आ रहे हैं और 1 लोग चले गए भोपाल। तो उनकी मम्मी बहुत सैड हो गई, उन्होंने बहुत सारा प्यार किया है। देखिए उनकी मम्मी बहुत अच्छी से उन्होंने हम लोगों को खिलाया पिलाया, मतलब लगा ही नहीं कि हम किसी के घर फर्स्ट टाइम गए हैं। बहुत अच्छा उन्होंने, उनका बिहेवियर था। और बहुत, इसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। फिर रास्ते में हम लोग रुके थे। ये जो पत्ते हैं ना, ये लिट्टी बनाने के लिए, उसको मतलब आग में उसको ऐसे लगा के सेकने के काम आता है। तो हम लोगों ने कुछ पत्ते तोड़ लिए। मेरी मम्मी बताई थी कि लेते आना, उधर से मिलेगा। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत तोड़ लिए। इसके बाद खाना वाना तो हम लोग खा ही थे, बट हल्की हल्की नींद आ रही थी, तो हम नहीं सोए कि यार बेचारा, फिर मेरा ड्राइवर हम लोग का सो भी जाएगा। ड्राइवर नहीं, मेरा दोस्त है जिसके ससुराल गए थे हम लोग। तो इसके बाद निकल गए हम लोग। तो ये देख सकते हैं साइड में एक जा रही है कोयले की ट्रेन। फिर रास्ते में हम लोग को एक आम का पेड़ मिला, जो बिल्कुल आश्रम के जैसे, पूरा देखे छोटे छोटे वो जो दिख रहा है ना, वो पूरे फल हैं, एकदम फलों से लदा हुआ पेड़ था। तो वो बोला कि रुक के थोड़ा उसका वो फ़ोटो ले लो, हम लोग घर जाके दिखाएंगे कि इस आम में कितने पेड़ लगे हुए थे, सॉरी मतलब पेड़ में कितने आम लगे हुए थे। क्योंकि इतने, मतलब आम तो पेड़ों में लगते हैं ना, किसी किसी आम में बहुत ज़्यादा पेड़ में बहुत आम लगे होते हैं, इसलिए। तो हम लोग बातें शादी करते करते, गाना सुनते सुनते बस पहुंचने वाले हैं। आप सामने कुछ पहाड़, कुछ पेड़, कुछ हरे भरे मैदान से देखते हुए सोए नहीं हम लोग। 2-2.5 घंटे जाते वक्त भी नहीं और आते वक्त नहीं, क्योंकि हमें लगा कि सोने को तो फिर मिल जाएगा, बट ये जो नज़ारा है ना, इसे मिस नहीं करना चाहिए। इसके बाद रास्ते में जहाँ पे बहुत सारा घना जंगल था ना, तो हम लोग वहाँ पे रुके थे थोड़ा बहुत फ़ोटो खिंचाने के लिए। ज़्यादा नहीं, 1-2 हम लोगों ने ऐसा क्लिक कर लिया, और छोटे मोटे मैंने 1-2 ऐसे ही नॉर्मली रुके थे तो हमने रील भी बना लिया। फिर निकल पड़े हम घर के लिए वापसी से। तो अब ये वाहन चढ़ाई के पास पहुंच गए, जहाँ से हम शुरू में स्टार्ट किया था ना चढ़ाई, वहाँ से हम उतरते हुए बस अब हम घर पहुंचने वाले ही हैं। और फर्स्ट डे गई सुबह, और दोपहर में हम लोग घर आ गए। और घर आने के बाद उस दिन तो जो घर आने के बाद हम लोग सोए ना, मतलब कहीं भी जाओ जितना मज़ा आता है ना, बिना काम किए ट्रैवल करने में इतनी थकान होती है, इतनी थकान, बहुत ज़्यादा थकान होती है। बट हो गया, कभी कभी नहीं, मुझे लगता है ऐसे महीने में तो ट्रैवल करना ही चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो बहुत इंसान को बहुत ही आंखों को सुकून देने वाली चीज़ देखने को मिलती है। सब काम ज़रूरी है, सब कुछ करना चाहिए, काम करना भी चाहिए, घूमना भी चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, ना कि ज़िंदगी को काटना चाहिए। मुझे लगता है ज़िंदगी बोलते हैं बस बीत रही है, बिताना नहीं है, उसे में जीना है। तो आज का ब्लॉग ख़त्म होता है, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।